सभी को शुभ प्रभात। आज मैं आपसे हिंदी उपन्यास साहित्य के उद्भव विकास का परिचय दूंगा, चर्चा करूंगा। हिंदी उपन्यास साहित्य का उद्भव प्रेमचंद जी जैसे कब और कैसे किस काल में तैयार हुए। उपन्यास हिंदी गद्य की एक आधुनिक विधा है, कला है। उपन्यास हिंदी गद्य की एक आधुनिक विधा है जिसका हिंदी में प्रादुर्भाव यूरोपीय साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे पहले भारत में उपन्यास जैसी वस्तु थी नहीं। भारतीय संस्कृत साहित्य में हितोपदेश, पंचतंत्र, वासवदना, 10 कुमार चरित्र, कादम्बरी आदि कथा साहित्य ग्रंथों में औपन्यासिकता कुछ मात्रा में विकसित हो चुकी थी। उपन्यास के सभी तत्वों का समावेश इन ग्रंथों में नहीं हो पाया था। कुछ विद्वान बाणभट्ट के कादम्बरी को भारत का पहला उपन्यास मानते हैं। जो कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित थी उसको पहला उपन्यास माना जाता कुछ विद्वानों द्वारा। इसका प्रमाण ये है कि मराठी साहित्य में उपन्यास शब्द का पर्यायवाची कादम्बरी आज भी प्रचलित है। आधुनिक हिंदू साहित्य में उपन्यास का विकास अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव और संपर्क से हुआ है। यूरोप में उपन्यास यानी नॉवल, उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवल बोलते हैं, नॉवलिस्टों की अच्छी भीड़ रही है इंग्लिश राइटर्स में। यूरोप में उपन्यास का विकास उस रोमांटिक कथा साहित्य से हुआ जो भारतीय प्रेमाख्यानों को अरबों के माध्यम से विश्व यात्रा कर यूरोप पहुंचा था। इस प्रकार भारतीय श्रद्धा साहित्य विदेश यात्रा कर उपन्यास के रूप में पुनः भारत लौट आया। बंगाल के उपन्यास हिंदी उपन्यासों से पहले रचना प्रक्रिया में आ गए थे। बंगाली में पहले उपन्यासों रचना शुरू हो चुकी थी। हिंदी उपन्यासों की विकास परंपरा को 3 भागों में पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग के रूप में विभाजित किया जा सकता है। यानी अगर भारतीय स्तंभ उपन्यासकार के रूप में सबसे बड़ा अगर किसी के पास पदवी है तो प्रोदा जो हैं उपन्यास के वो प्रेमचंद जी हैं। और मैं प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। उन्हीं के उपन्यास क्षेत्र में पदार्पण से इस क्षेत्र की रिक्तता पूर्ण अर्थ में समाप्त हुई। वस्तुतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार और युग प्रवर्तक हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय किसान और मध्यम वर्ग के जीवन की अनेक मुखी समस्याओं को कलात्मक रूप से चित्रित किया गया है। उनके उपन्यास केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं। उन जैसी व्यापक पृष्ठभूमि हिंदी तो क्या किसी भारतीय उपन्यासकार के पास नहीं है। राजा से रंग तक उनके उपन्यासों में विचरण करते हैं। उनके पात्र मानसल, सजीव, व्यक्तित्व संपन्न साधारण मानव हैं। यदि तुलसी का काव्य मध्ययुग का स्पष्ट चित्र है तो प्रेमचंद का साहित्य उत्तर भारत का दर्पण है। आचार्य हजारी प्रसाद के शब्दों में प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थी। पदों में केंद्र पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के ज़बरदस्त वकील थे। ये उनकी कलम की बात करें प्रेमचंद जी की कि उन्होंने दरिद्र किसानों की दरिद्रता और नारी की उपेक्षा को अपना एक प्रकार से मध्य अपने उपन्यास के केंद्र में वो उनकी इर्द गिर्द रचनाएं, उनकी बातों को, उनके दुख दर्दों को उठाया कलात्मक शैली से। पर्दे में केंद्र पद पर लांछित और ऐसे नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील रहे हैं। गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। कि आज भी बेकारी की इतनी अच्छी कोई आवाज़ नहीं उठाई जितनी मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास के माध्यम से उठाई। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, आव भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा और दुख सुख और सूझबूझ करना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद के दो प्रकार के उपन्यास लिखे, राजनीतिक और सामाजिक। उनके प्रेम और वरदान उन दिनों के उपन्यास हैं जब वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। सेवा सदन का कलात्मक दृष्टि से प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है सेवा सदन। प्रेमाश्रय में उन्होंने ग्राम्य जीवन की समस्याओं का चित्रण किया और सेवा सदन में वेश्याओं की रंगभूमि इनका सबसे बड़ा उपन्यास है जिसमें उन्होंने शासक वर्ग के अत्याचारों की समस्या प्रस्तुत की।
कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, कायाकल्प, निर्मला नामक उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं को चित्रण किया गया है। गोदान में किसान और मजदूर के शोषण की गरुण गाथा है। गोदान हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान और निर्मला को छोड़कर प्रेमचंद सब उपन्यासों में आदर्श उन्मुखी यथार्थ के समर्थक रहे। वे उपन्यासों में गांधीवादी ढंग से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन गोदान और निर्मला में यथार्थवादी रहे। इन उपन्यासों में समस्याएं हैं पर उनका समाधान नहीं है। गोदान का हीरो दुख में जन्मा, दुख में पला और दुख में मरा। जयशंकर प्रसाद, शिवपूजन साय, चतुरसेन शास्त्री, विशंबरनाथ कौशिक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि प्रेमचंद के अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला आदि विश्व युग में हुए। प्रसाद के साहित्य में एक विचित्र विरोधाभास है। वे अपने काव्य और नाटकों में तो आदर्शवादी हैं, लेकिन उपन्यासों में यथार्थवादी हैं। कंकाल इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है प्रसाद जी की, और इरावती अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ये आज भी उनके उपन्यासों का महत्व है और आम जनता की समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को उन्होंने उपन्यास के माध्यम से उठाया। धन्यवाद।